नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, बौद्धिक क्षमता की उंगली, जिंदगी में उन्नति प्राप्त करने के लिए जो सबसे बेहतरीन अगर कनिष्ठ उंगलियों की लंबाई की गिनती होती है तो वो उंगली आपके पास में मौजूद है। यानी कि हर स्तर पर ज्ञान का स्तर अच्छा है, भाषा शैली बहुत सुंदर है, जीवन में तरक्की करने के लिए जो उंगली चाहिए वो आपके पास है। बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक समता के साथ चलने वाली उंगली, यानी बिल्कुल ऐसा कहीं से नहीं कि एक कमज़ोर उंगली कहीं से भी है। यानी कि पारिवारिक रूप से भी आप जो है अच्छे खासे संपन्न परिवार में पैदा होता है व्यक्ति, और अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली बिल्कुल जुड़ी होने के कारण ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर के चलता है, परिवार के लोगों से प्रेम करता है, भाई बहनों से मतभेद नहीं होते। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के है, जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन व्यक्ति के पास जब ये टर्न लेकर के जाती है तो थोड़ा सा मेहनत करवाती है, और मेहनत करने के बाद ज़िंदगी में व्यक्ति उन्नति को प्राप्त कर लेता है। अभी ऐसा कोई अशुभ चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि आपको जेल होगी, या ये कह सकें आपको कोई एक्सीडेंट होगा। तो अभी यहाँ पर कोई भी आपका धन लूटने का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। चलिए मैं बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है, बौद्धिक गुण के हिसाब से पूरी की पूरी है, क्योंकि फर्स्ट कर्व जो शनि का उससे काफ़ी ठीक ठाक के ऊपर जा रही है। और साथ ही साथ इस बात को दर्शाने वाली, जब बृहस्पति की उंगली से शनि, ये बृहस्पति की उंगली शनि के से सूर्य की उंगली से थोड़ा सा छोटी होती है, तो व्यक्ति के जीवन में उत्तरार्ध जो होता है, यानी जीवन के आधे समय का बाद जो होता है, उसमें ज़्यादा व्यक्ति तरक्की करता है, पूजा पाठ दान पुण्य ऐसी चीज़ों में भाग लेता है। आइए बात करता हूँ बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत पर 3 से 4 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक ये 3 से 4 रेखाएं खड़ी नहीं होंगी तो व्यक्ति के पास धन के आगमन भी सही नहीं बनेंगे, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये रेखाएं आपको दोनों चीज़ देने वाली हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, और सूर्य के पर्व पर यदि यहाँ देखें तो यहाँ एक प्रकार की जो रेखाएं खड़ी हैं ये उन्नति के लिए जानी कि, यानी कि यश और प्रगति के लिए आप दूर दूर की यात्राएं करेंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाली। साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ के संकेत यहाँ पर नहीं मिलते हैं, अभी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होंगे, तो अभी यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह मौजूद हैं। आइए एक और पर्व की बात करता हूँ जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि पर्व पर खड़ी हुई ये रेखा है। आज की तारीख में जब आपकी 37 की एज है, 38 में जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर इस प्रकार की जब ये रेखाएं होती हैं जो आपके शनि पर्व को देख रही हैं, तो ये पक्की रेखाओं के रूप में मौजूद है, यानी इससे हल्की ये नहीं पड़ने वाली है। और जब इतनी ही ये काफ़ी है तो ये बात तो पक्की हो गई कि जीवन के 55 वर्ष के बाद व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलने वाला है। तो एक बात तो ये पक्की हो गई कि करोड़पति आप 55 के बाद हैं ही हैं निश्चित रूप से। ये आपका पहले सवाल का जवाब भी हो गया। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और 2 भर खड़ी रेखाएं, और साथ ही साथ ये ज्ञान के द्वारा शनि पर्व को जानी रेखा है, यानी आपने ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन में धन प्राप्त कर पाएंगे। और ये 2 खड़ी रेखाएं जब व्यक्ति के पास होती हैं तो व्यक्ति के पास में यहाँ अगर बृहस्पति पर्व के मध्य तक पहुँच जाती हैं तो व्यक्ति के पास में जो धन है, जो सम्मान है, ये सब अवश्य मिलता है, और मकान और गाड़ियाँ भी व्यक्ति ले पाता है। आइए बात करता हूँ आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा से निकलने वाली ये रेखा है, जब इस प्रकार से जाकर के आपके शनि पर्व तक रह जाती है, आगे तक नहीं पहुंचती, तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण के रहता है व्यक्ति का ज़्यादा, और कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति अपने दाव पेचों में माहिर होता है समय के अनुसार। तो इसको गलत ना समझे, ये दुनियादारी का के अनुसार ये कह सकते हैं कि आपके अंदर वो शैली है कि आप मौका परस्त हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व से एक रेखा का मुझे सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा। ये वो रेखा है जब व्यक्ति के पास जाकर के इस पर्व से निकल करके हृदय रेखा को टकराती है तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद बनाती है। तो कुल मिलाकर के चाहे व्यक्ति पत्नी से दूर रहे किसी कारणवश, या पत्नी के साथ टकराव वाली चिन्ह ये वाली
यहाँ ये मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर दिखलाई दी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बाकी निकलने वाली मंगल रेखाएं। बाकी जो मंगल रेखाएं ये निकल रही हैं, ये वो कार्मिक रेखाएं, ये वो कार्यशैली करने वाली रेखा है, यानी व्यक्ति निकम्मा नहीं है, व्यक्ति कर्म करने वाला है। और इससे सूर्य पर्व को भी रेखा जब निकल जाती है तो व्यक्ति का संबंध दूर स्थानों से धन कमाने का भी जरूर बनता है। तो अच्छी कार्यशैली करने वाले व्यक्ति आप हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएँ। चलिए मैं दूसरा वाला मंगल पद पढ़ता हूँ। आपने सवाल भी मुझसे पूछा है, और यहाँ पर अगर मैं द्वितीय मंगल पद देखता हूँ, मुझे कहीं भी ऐसी रेखा दिखलाई नहीं पड़ी जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि आपको कोई झगड़े, कोई झंझट, कोई मुकदमों में यहाँ इस तरह की रेखा यहाँ नज़र नहीं आई है। तो हो सकता है कि यहाँ स्पष्ट रूप से आप रेखा नहीं खींच पाओ, लेकिन ये बात ज़रूर है, यहाँ उस चीज़ का ज़रूर पता लग जाता है कि यहाँ पर्वत का उठान कुछ ज़्यादा है। तो ये साहस को दर्शाता है। और जहाँ तक मुकदमों का सवाल है उसमें तो ये एक इस प्रकार से जो कुछ भी है तो आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मुकदमों में आपको जीत मिलने वाली है, और उसमें कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता भी दूंगा। तो चलिए ये आपकी सब हृदय रेखा हो गई। अब इसके बाद में मैं आपको करता हूँ बुद्धि रेखा की बात। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा ने जाकर के यहाँ धन रेखा पर जाकर के छुप एकदम रुक गई। यहाँ जब रेखा रुक जाए तो ये इस बात का संकेत हो गया, इससे निकलने वाली रेखा सूर्य पर्व को भी जा रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के दिमाग में धन धन धन, यानी कुल मिलाकर धन का बहुत ज़्यादा जुनून होता है, और उसको प्राप्त भी कर लेगा, लेकिन उसके दिमाग में ज़्यादा ये बातें होती हैं धन के बारे में। बात करूँगा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत का यहाँ पर यदि देखते हैं तो ये गिना जाता है कुल मिलाकर के दूर स्थानों से संपर्क बनाकर के धन कमाने के लिए। यदि यहाँ पर इस रेखा पर्वत को देखें तो यहाँ पर भी अभी कोई ऐसी रेखा पक्के रूप से मौजूद मुझे नहीं मिली है जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि आपको विदेश यात्रा की कोई रेखा बननी शुरू हुई है। कोई भी विदेश रेखा बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से कोई रेखा निकले, किसी मुझे लगता है यहाँ से शायद निकलेगी धीरे धीरे करके, और उसका संबंध जो है आपकी या तो बुद्धि रेखा से बने और या फिर उसका जो है आपका भाग्य रेखा से संबंध बने, जब जाकर के व्यक्ति विदेश के लिए जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का चिन्ह यहाँ अभी मौजूद नहीं दिखलाई दिया है। चलिए आपकी ये भी हो गई। अब एक और बात कर लेते हैं, इसके बाद में हम सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। तो भाग्य रेखा यहाँ पर थोड़ा नीचे चंद्र पर्वत से जाकर के, यानी कुछ दूर स्थानों से थोड़ा संपर्क बना करके चली, और ये भाग्य रेखा आगे जाकर के यहाँ मजबूती के साथ ये आपकी भाग्य रेखा चलने लगी। यानी यहाँ आप जीवन के 38वें वर्ष में हैं। तो ये देखिए 38, 39, 40, 39 से 40वें वर्ष में एक रेखा ने यहाँ काटा है। जब जब इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के काटती हैं तो ये स्थान परिवर्तन, यानी कुल मिलाकर के ये स्थान परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। यानी मैं समझता हूँ कि आप विदेश की जो बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके आने वाले 2 साल के बाद आपको ये मौका मिलेगा, और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर आप स्थान परिवर्तन कर देंगे, या तो बहुत बड़ा, और या फिर आप विदेश चले जाएंगे। तो एक दूसरे सवाल का जवाब मैंने आपको दिया। आपने पूछा कर्ज मुक्ति कब। कर्ज मुक्ति के लिए अभी आपको कम से कम 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। 4 साल के बाद में कर्ज मुक्ति का योग आपको शुरू होगा। तो यहाँ इस प्रकार का योग, और हाथ में ही भाग्य रेखा ने बताया कि आपके जीवन में जब आप लगभग 45वें वर्ष में पहुँचेंगे तो उस समय आपको 2 माध्यमों से धन के आगमन पैदा होने वाले हैं। ऐसा संभव है कोई बराबर में नौकरी के, वैसे ज़्यादा योग लगता है हाथ में, कोई नौकरी के साथ साथ कोई व्यापारिक सिस्टम आप शुरू कर दें और दोनों ही काम चलते रहें, या किसी दूसरे के नाम से कर लें, उसकी देखभाल आप करते रहें। इस तरह का योग आपके हाथ से दिखलाई पड़ता है। तो कर्ज मुक्ति भी आपकी 4 साल बाद हो जाएगी। केस में जीत के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ मंगल पर्वत को मैंने देखा, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपके जो विजय रेखा हैं वो अभी मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई अशुभ संकेत और पर्वतों पर नहीं बने हुए हैं। तो बस ऐसा समझिए कि 2021 के मध्य तक यदि मुकदमा का कोई रिजल्ट आता है तो वो हो सकता है आपके पक्ष में ना आए, लेकिन उसके बाद में ये आपके ही पक्ष में आने वाला है। यहाँ पर इसके लिए मैं कुछ उपाय बता दूंगा, उपाय करते रहिएगा,
फिर वो आपके ही पक्ष में हो जाएगा। आइए बात करते हैं घर मकान गाड़ी कब। घर मकान गाड़ी की बात है तो ये आपको मिलने वाली है जा कर के 40 से 41वें वर्ष में आप कोई ना कोई नींव रख देंगे और उसके बाद आपका मकान के शुभारंभ हो जाएगा। हो सकता है ज़मीन लेकर डाल दें, कोई प्लॉट लेकर डालते हैं और या कोई फ्लैट लेकर डाल दें, तो उस समय के बाद आपका योग शुरू हो रहा है। तो 40 से लेकर के वो 44 वर्ष के बीच में आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। गाड़ी तो उससे भी पहले मिल सकती है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। आप शुक्र पर्वत तक देख लेते हैं। शुक्र पर्वत बहुत बड़ा शुक्र पर्वत बना हुआ है। जब इतना बड़ा शुक्र पर्वत बनता है और अपने आप में इतना उठा हुआ होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये 3x3 का जाल बना हुआ है शुक्र पर्वत पर। जब शुक्र पर्वत पर इस प्रकार के जाल बन जाता है तो ऐसा होता है कई बार तो कि व्यक्ति अंडर टेबल अपनी नौकरी में कुछ ना कुछ रिश्वत ले रहा हो, यानी अपने साधन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहा हो साइड वाइज, और उस चक्कर में उसका केस में नाम आ जाए। कई बार ऐसा शुक्र पर जब इस प्रकार के ब्रैकेट्स बनते हैं तो वो इस प्रकार को भी दर्शाते हैं कि लग्जरियस जीवन विपरीत लिंग का भी होता है। तो कुछ इस तरह का कहीं ना कहीं जो है यह सिस्टम बना हुआ है शुक्र पर्वत पर। और जब तक ये यहाँ पर जाल बना हुआ है, एक जाल नीचे की तरफ भी बना हुआ लग रहा है मुझे, तो थोड़ा संकेत देता है कि कहीं आपको मुकदमे में हार या मुकदमे में जेल का होगा। तो ये मैंने बता दिया होगा, तो यदि तो आपके जून 21 तक ऐसा होगा, उसके बाद ये नहीं होगा और ये रेखाएं भी रूप बदल जाएंगी। तो संतान योग देखते हैं। संतान योग भी बिल्कुल निश्चित रूप से आपके हाथ के अंदर 2 संतान रेखाओं का योग भी स्पष्ट नज़र आता है। अंदर संजीवनी रेखा की बात करता हूँ, ये संजीवनी रेखा भी आपके हाथ के अंदर है जो आपको सभी मुसीबतों से निकालने का काम भी करती है। तो ये रेखा हो गई। एक और बात ये देखिए आपकी यहाँ पर ये आपकी सीधा आयु रेखा है। आयु रेखा के साथ साथ एक रेखा का वर्णन और कर दूँ, ये शुक्र पर्वत से निकल करके जा करके आपकी ये रेखा जा करके और ये व्यापारिक दिमाग के लिए भी जानी जाती है। तो यानी ऐसा व्यक्ति अकाउंट में अच्छा खासा एक्सपर्ट होता है, चाहे उसका सब्जेक्ट रहा हो ना हो, लेकिन गणना उसकी बहुत अच्छी होती है। तो यही व्यापारिक रेखा भी साइड में यहाँ इस प्रकार की बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा जो थी वो आयु रेखा इस समय 73 ईयर्स की है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने देखा। आइए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन में आपको प्रगति मिले और सम्मान बना रहे आपका। इसके लिए आप एक पुखराज पहन सकते हैं बेहतरीन सा। इस उंगली में पुखराज पहन लीजिए, आपको मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो श्रीलंका जो पुखराज है वो हम आपको सैंपल दिखला सकते हैं और आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं। साथ ही साथ रोज़ाना नित्य अपनी पूजा के अंदर, अपनी नित्य पूजा में आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कीजिए, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कीजिए। और प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर, हनुमान अष्टक आप रोज़ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक शनिवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और वहाँ बेसन के 4 लड्डू चढ़ाएँ, चमेली के तेल का दीपक जलाएँ और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा बैठ करके वहाँ पढ़ें। ये 21 शनिवार करें, मुकदमे में 100% आपको विजय प्राप्त होगी। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।